नमस्कार साथियों, मैं कविता चौधरी और आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना चैनल लेट्स सेलिब्रेट ज़िंदगी। आपने बहुत बार सुना है, जैसे अभी दिवाली है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिवाली, लेट्स सेलिब्रेट होली और लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर, XYZ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते रहते हैं कि लेट्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। बट हम कभी भी ये नहीं कहते कि लेट्स सेलिब्रेट ज़िंदगी। सबसे पहले बात आती है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? तो ज़िंदगी से कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु के बीच का जो भी सफ़र है, चाहे वो दुख सुख कुछ भी आए ज़िंदगी में, वो सब क्या है? वो ज़िंदगी है। यानी जन्म से लेके मृत्यु से पहले तक का, यानी जीवन पर्यंत जो ये चीज़ें चल रही हैं या जो भी सब कुछ है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ज़िंदगी क्या है? ये तो सही है, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो सब क्या है? वो ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी जीवन, आपको पता है ना, जब कोई किसी को जीवन मिलता है तो कहते हैं ना, कितनी खुशी होती है कि हाँ, उसे जीवन मिला है या बच्चा हुआ है। मतलब कोई भी, इवन प्रकृति में भी जब देखते हैं ना, कोई फल आया, कोई फूल आया, उसका भी क्या है? जीवन चक्र निर्धारित है। कुछ टाइम के लिए वो आएगा, उसके बाद कहते हैं ना, जो उसका जीवन चक्र है कि पहले जब उसने जन्म लिया तब वो बिल्कुल छोटे रूप में होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, फिर वृद्ध की तरफ चलेगा, यानी वो मैच्योरिटी के बाद में फिर वो प्रौढ़ होगा और प्रौढ़ अवस्था के बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त करके वो एक दिन दुनिया से चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। इंसानों के लिए देखिए या प्रकृति में कोई भी चीज़, एक फूल है, फूल भी क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या होगा? कली बनेगी, फिर फूल बना, कि स्टार्टिंग में क्या बहुत सुंदर लगता है कि क्योंकि वो उसका क्या है? किशोरावस्था है। फिर धीरे-धीरे वो ऐसा लगेगा जब ढलना शुरू होगा, एक लिमिट के बाद, एक पूरी तरह परिपक्व होने के बाद वो धीरे-धीरे ढलना शुरू होता है। और जब वो ढलना शुरू होता है तो धीरे-धीरे करके वो आप एक दिन देखेंगे वो बिल्कुल मुरझा जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, यानी उसका जो जीवन चक्र है वो समाप्त हो गया है। अब बात आती है कि ये तो पता चल गया हमें ज़िंदगी है क्या? यानी जन्म से लेके मृत्यु तक का समय जो है हमारे पास, वो क्या है? वो हमारी ज़िंदगी है या वो हमारा जीवन है। अब बात आती है कि ये कैसे हम इसे मनाएँ या कैसे हम इसे सेलिब्रेट करें? जैसे मेरा टॉपिक ही है कि लेट्स सेलिब्रेट ज़िंदगी। यानी पहले हमें उसकी वैल्यू समझनी होगी, यानी कितनी अनमोल है ज़िंदगी। अब कितनी बार ऐसा देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो जीवन अपना पूरा नहीं कर पाया, बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया, या कहते हैं कि जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय बाद ही किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई, यानी कहते हैं ना कि वो तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाया या वो बहुत कम जीवन को प्राप्त कर पाया। तो किसी को मिलती है कि 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो बड़ा मतलब ये लगता है कि अब कितनी लंबी ज़िंदगी है। तो वो चीज़ें, अब बात आती है कि अ, अगर 80 साल है, 90 साल है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, जन्म का समय तो फिक्स होता है कि हाँ, ये इसका जो जन्म होगा बच्चे का, ये लगभग इस टाइम पे होगा, ठीक है? लेकिन मृत्यु का समय कभी भी निश्चित नहीं होता। वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, कोई नहीं जानता। और सच मानिए, नहीं जानता, इसीलिए वो क्या कर सकता है? ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? मान लीजिए किसी ने भविष्यवाणी की कि आपकी जो उम्र है वो इतनी है, मतलब उसे किसी को एग्ज़ैक्ट बताया और आपके सामने अब केवल 1 या 2 साल बचे हुए हैं, यानी 2 साल बाद आपकी मृत्यु है। अब उसे क्या होगा कि वो जो 2 साल में जो काम कर सकता था, वो क्या होगा? अब वो 2 साल में वो काम नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया उस भविष्यवाणी को कि मेरे पास केवल और केवल 2 साल हैं। अब 2 साल हैं, तो वो 2 साल कब महीनों में बदलेंगे, महीने कब दिनों में बदलेंगे, और उसके वो 2 साल कंप्लीट करके उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी और वो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और वो जो उसने पहले कभी सोचा था, वो उन कार्यों को पूरा भी नहीं कर पाएगा। तो किसी के पास 80-90 साल का होना, ये अलग चीज़ है। अब बात आती है कि जब भविष्यवाणी हुई और हमने ये मान लिया और हमने क्या किया?
कि वो जो 2 साल थे ना, वो भी हमारे ऐसे ही खर्च हो गए। क्योंकि जब हमें कुछ अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ के बारे में पता चले कि ये त्योहार उस दिन मनाना है, तो कहते हैं ना, खुशी-खुशी में हम उस चीज़ को, या जो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है कि हाँ, हमें ये त्योहार मनाना है, तो हम बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन क्या कभी कोई मृत्यु की तैयारी करता है? नहीं ना। तो मृत्यु की हमें तैयारी नहीं करनी है, उसे जब आना है वो आएगी और आपको साथ लेके चली जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है कि जब तक हम जीवित हैं, तो हमें अपने जो अल्टीमेट ट्रुथ हैं या अपने जो लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अब कैसे करनी है? यानी हम सेलिब्रेट कैसे करें? अभी जैसे दिवाली है, दिवाली पे हम क्या करते हैं कि दिवाली पे हम घर की साफ-सफाई कर रहे हैं, हम दिवाली पे नई-नई चीज़ें खरीद रहे हैं, नए-नए सामान खरीद रहे हैं, नई-नई जैसे कहते हैं ना, सफाई से लेके नई चीज़ें खरीदना, आभूषण से लेके, मूर्ति से लेके, यानी हर एक चीज़ हम नई लेके आते हैं, एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ। लेकिन जैसे ही दिवाली निकलेगी, फिर क्या लगेगा? जैसे जो हमारी एनर्जी है वो थोड़ी-सी डाउन हो रही है, या हमने उस टाइम पे इतना एक्सेस में काम कर लिया, कहते हैं ना, उमंग-उमंग में हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें थकान महसूस होती है। ऐसे ही, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो ज़िंदगी है, वो कितने दिन की है? नॉर्मली लोग बाग बोलते हैं कि 4 दिन की है, लेकिन 4 दिन को कैसे डिफाइन किया जाएगा ये पता नहीं है। नॉर्मली क्या है, 4 दिन में एक दिन माना गया जो शैशवावस्था, यानी जब उसका बचपन होगा, एक माना गया उसका किशोरावस्था, एक माना गया उसकी प्रौढ़ावस्था और एक माना गया वृद्धावस्था। यानी उन 4 वर्गों को उन 4 दिन में डिफाइन कर दिया जाता है कि 4 दिन की ज़िंदगी, फिर अंधेरी रात। उसका भी वही सेंस है। अब बात आती है कि जब हमारी जो ज़िंदगी है, वो इतनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात कि अगर कोई ये कहे, जैसे अभी दिवाली चली गई, कि भई ये वाली दिवाली आज मननी चाहिए या आज होनी चाहिए, तो क्या वो वापस आएगी? नहीं ना, यानी अगले साल आएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अगले साल दिवाली तो आ जाएगी, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ज़िंदगी अगर एक बार निकल गई, क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका, वो कभी वापस आता है? नहीं ना। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, आप सारी दुनिया की दौलत दे दीजिए, लेकिन अगर एक बार साँस की तो कीमत है ना, जब तक साँस चल रही है आपकी, तब तक आप हैं, आप ज़िंदा हैं। अगर एक बार साँस आपकी बंद हो गई, तो क्या होगा? साँस बंद होने के बाद में आपकी जो वैल्यू हो जाती है, यानी आपकी जो शरीर की वैल्यू है, वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे हम अब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही क्या हम ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना हमें एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कैसे? जो छोटे-छोटे घटना, छोटे-छोटे व्यक्ति, छोटे-छोटे विचार, वो जो हम पे हावी हो जाते हैं ना, कि उसने मुझे ये कह दिया, तो अब तो मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। अच्छा, उसने ऐसा कर दिया, तो अब तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। अच्छा, ये घटना ऐसे हो गई, या मैं इसमें सक्सेस नहीं मिली मुझे, तो अब तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। इवन सुसाइड वाले केस भी अब दिन-ब-दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ़ किस लिए? कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया और वो उसमें सक्सेस उसे नहीं मिल पाई, और उसने सुसाइड कर ली। अब मुझे ये बताइए कि अगर उसने सुसाइड कर ली, तो क्या वो उस एग्ज़ाम को में सक्सेस हो जाएगा? नहीं ना। अब तो वो इस दुनिया से ही चला गया। अब इस दुनिया से जाने के बाद वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी होती, तो वो कोई इस एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकता था। ऐसा तो है नहीं, कोई एग्ज़ाम एक ही बार आता है। देखिए, एग्ज़ाम कभी भी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। एग्ज़ाम कभी भी कोई ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा? ज़िंदगी ही सबसे बड़ी है, सबसे विशाल है, ये समझना पड़ेगा। ज़िंदगी है, तो एग्ज़ाम है, ज़िंदगी है, तो सब कुछ है। और अगर आपने एग्ज़ाम को ज़िंदगी मान लिया, तो ये सबसे बड़ी भूल है। तो सबसे पहले तो हमें ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक पूरा हमारा सिस्टम है, उसके अंदर पता नहीं डेली कितने एग्ज़ाम आते हैं, कितने जाते हैं, किसी में हमें सक्सेस मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। लेकिन ज़िंदगी क्या? ज़िंदगी बड़ी है, एग्ज़ाम क्या है? उसके एक छोटे-छोटे पार्ट के रूप में आते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आज आपने जो एग्ज़ाम पास नहीं किया, या आज एक एग्ज़ाम में आपको सक्सेस नहीं मिली, तो कल भी नहीं मिलेगी। ये कोई श्योरिटी नहीं है।
हो सकता है कि आपको कल उससे भी बड़े एग्ज़ाम में सक्सेस मिल जाए, अगर आप प्रैक्टिस करें तो। आज अगर आप अपनी असली चीज़ पे, यानी असली जो हमारी कमी है, किस वजह से हमें एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिली, अगर इस चीज़ पे फ़ोकस कर लेंगे ना, तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति हमारी खुद की ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी और यही अल्टीमेट ट्रुथ है। और वैसे भी ज़िंदगी है तो कोई कह सकता है कि आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी चली जाएगी ना, तो हर कोई ये कहता है कि अरे! एग्ज़ाम ही तो था, नहीं सफल हुए तो क्या हुआ, अगली बार हो जाता। यानी कहीं न कहीं आपकी उस सोच को, आपके उस विचार को ही कोसा जाएगा। इसलिए ज़िंदगी का महत्व समझिए, ज़िंदगी बड़ी है, ज़िंदगी विशाल है और ज़िंदगी के लिए ही सब कुछ हो रहा है। घटनाएँ ज़िंदगी नहीं है, घटनाएँ केवल उस ज़िंदगी का कुछ-कुछ पार्ट का हिस्सा है और वो घटनाएँ भी ना कुछ-कुछ टाइम पे चेंज होती रहती हैं। आज अच्छी घटनाएँ हो रही हैं, कल बुरी होंगी, आज अच्छा हो रहा है, कल बुरा होगा, आज बुरा हो रहा है, कल फिर अच्छा होगा। तो ये जो घटना चक्र है, ये तो बदलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर ज़िंदगी ट्रैक से उतर गई, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कि ज़िंदगी के लिए क्या किया जाए? कैसे कैसे सेलिब्रेट किया जाए? या ज़िंदगी का कोई ना कोई एक ऐसा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत बनाना पड़ेगा, ताकि हम ज़िंदगी को जी सकें, सेलिब्रेट कर सकें। ज़िंदगी कहते हैं ना, काटनी नहीं है, कट तो सबकी रही है, लेकिन काटनी नहीं है, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला तो सिद्धांत यही काम करेगा कि नेवर एवर गिव अप, यानी कुछ भी हो जाए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट ज़िंदगी। बाय।